जय हिंद। मैं ममता कुमारी और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास जो है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि गरीबों तक ठीक से उसका लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं। और हमारे साथ मौजूद हैं सच्चाई ना न्यूज के डायरेक्टर इब्राहिम राजा जी, और इनसे बात करते हैं क्योंकि ये आजकल बहुत ही अबुआ आवास का रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो क्या इसका लाभ गरीबों तक पहुँच पा रहा है या नहीं? सबसे पहले सच्चाई ना न्यूज़ चैनल के देखने वाले जितने भी हमारे भाई लोग हैं सभी को दिल से धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आप सब अपने भाई को इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। जहां तक अभी आप बात कही कि अबुआ आवास योजना का लाभ गरीबों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, अभी मैं ज़्यादातर, और ये भी आप बोली कि रिपोर्टिंग ज़्यादातर अबुआ आवास के बारे में आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं करता हूँ क्योंकि गरीबों का दुख दर्द दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ कि गरीबों के साथ आखिर क्या हो रहा है। जो सरकार के द्वारा जो योजना दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो गरीबों को रहने के लिए आवास का लाभ दिया जा रहा है, वो गरीबों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। बहुत जगह मैंने रिपोर्टिंग किया तो ऐसे ऐसे गरीब बेघर लोग हैं, वैसे लोगों का नाम सूची में भी नहीं आया है। और तो आखिर सूची में ऐसे लोगों का नाम क्यों नहीं आया है? अब पता नहीं कि क्यों नहीं आया है, ये दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि देखिए जहाँ भी जाते हैं अभी सूची में भी ऐसे ऐसे लोगों का नाम आया हुआ है जिन लोगों का आवास पूर्व में मिल चुका है, वैसे लोगों का नाम आया है। और जिन लोगों को नहीं मिला है वैसे लोगों का नाम आया ही नहीं है। और झारखंड सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि खासकर जो बेघर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वैसे लोगों को सरकारी आवास जो अबुआ आवास का लाभ दिया जाए। क्योंकि देखिए जिन लोगों को पूर्व में मिल चुका है वैसे लोगों को देने से क्या फ़ायदा है। खासकर आपको जांच के लिए जिला से टीम भेजना चाहिए था। वो लोग जो जिनको पूर्व में आवास मिल चुका है वैसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। और जिन लोगों को आवास का लाभ नहीं मिला है वैसे लोगों को आवास का लाभ मिलना चाहिए। तो क्या जिनका मतलब पहले से मिल चुका है उन्हीं का बस सूची में नाम आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनका पहले मिल चुका है सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम आया है। जिनको नहीं मिला है वैसे लोगों का भी नाम आया। लेकिन अधिकतर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ जगहों पे, जैसे मैं गया ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग जाकर करता हूँ और कथित तौर पे लोगों के द्वारा सुनने के लिए मिलता है कि भैया देखिए हमारा पूर्व में अभी नहीं मिल पाया था आवास, और जिन लोगों को पूर्व में मिला था वैसे लोगों का सूची में नाम आ गया और हमारा नाम नहीं आया। जैसे कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए हैं, उसमें अब अबुआ आवास का भी रिपोर्टिंग की है, तो उसमें कुछ घूस उस का बात चला था या नहीं? हाँ जी, बहुत जगहों पर मैंने रिपोर्टिंग किया। और अभी फ़िलहाल मैं बता दूं कि अभी एक जगह पे रिपोर्टिंग किया जो डंडा प्रखंड के छपरदागा पंचायत में मैंने रिपोर्टिंग किया जा करके। वहाँ पे एक शाहिद अनवर नाम करके लड़का है, उनसे वहाँ के पंचायत सचिव के द्वारा 20,000 रुपये की मांग की गई। 20,000 रुपये की मांग की गई तो शाहिद अनवर बोले कि नहीं, सरकार की इस योजना में पैसा तो कहीं नहीं लगता है। लेकिन देखिए प्रखंड के जो कर्मी हैं, प्रखंड कर्मी जो पंचायत सचिव, वो समझ सकते हैं कि प्रखंड कर्मी हैं। प्रखंड कर्मी के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है, गरीबों से पैसा लिया जा रहा है। मैं न्यूज़ अब चलाया हूँ और सभी लोग देख सकते हैं सच्चाई ना न्यूज़ चैनल पे जा करके, कि जिसमें शाहिद अनवर जी हमको प्रूफ के तौर पे जो पैसा ट्रांसफ़र किए थे उसका भी फ़ोन पे जो होता है ट्रांजैक्शन किया हुआ वो चीज़ दिखाएं। और फिर बाद में जब सोशल मीडिया पे चलने लगा, ये सब बातें चलने लगी, उसके बाद वो जो पंचायत सचिव थे शंभू प्रसाद जी, वो फिर इनका पैसा रिटर्न कर दिए। तो कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया का ताकत बहुत बड़ा है। हम लोग जब ग्राउंड जीरो पे जा कर के दिखाते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं, तो उससे समझिए कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पैसा आखिर बेचारा का पैसा वापस हुआ, अगर नहीं दिखाते तो नहीं मिलता। तो ये सब जो इस तरह से हो रहा है, खासकर ब्लॉक कर्मी इस तरह से अगर कर रहे हैं या कोई जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पैसा की उगाही कर रहे हैं अबुआ आवास के नाम पर, तो वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों का जो है ना, वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई ब्लॉक कर्मी भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और गरीबों का हक अधिकार गरीबों तक पहुंचना चाहिए। और अधिकतर जब सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है अबुआ आवास, तो मैं सवाल करना चाहता हूं सरकार से कि आखिर इस ड्रीम प्रोजेक्ट में ये कहाँ से रिश्वतखोर लोग रिश्वतखोरी कर रहे हैं। इस पे जांच के लिए जिला से टीम भेजिए, क्योंकि प्रखंड कर्मी खुद जो है कि रिश्वतखोरी कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे रिश्वतखोरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो अबुआ आवास के नाम पर किसी से पैसा उगाही कर रहे हैं। प्लीज़ मैं उपायुक्त महोदय से भी मैं कहना चाहूँगा और ख़ासकर झारखंड सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि रिश्वतखोरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए आप कि झारखंड राज्य में इस तरह से क्यों होता है? झारखंड राज्य में हम क्या कह सकते हैं कि क्यों होता है। सबसे पहले तो कमी का अगर वजह कहा जाए तो झारखंड सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
अगर सरकार एक्शन में रहे, अगर भ्रष्टाचारियों पे, बिचौलियों पे, दलालों पे अगर कड़ी से कड़ी एक्शन लेकर के अगर कार्रवाई किया जाए, तब जाकर के दलाल लोग कुछ सुधरेंगे, बिचौलिया लोग, भ्रष्टाचार लोग सुधरेंगे। झारखंड राज्य इतना अमीर होते हुए भी गरीब क्यों है? देखिए, बहुत ही अहम सवाल आपने किया कि झारखंड राज्य अमीर होते हुए भी इतना गरीब क्यों है। तो गरीबी का कारण सबसे मैं आपको बता दूं और सभी आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले शिक्षा का अभाव है। हमारे झारखंड राज्य में शिक्षा व्यवस्था इतना ख़राब है कि मत पूछिए, ज़रूरत से ज़्यादा। तो सबसे पहला बात अगर मैं ज़िक्र करूं तो सबसे पहला बात ये है कि शिक्षा की कमी है। यहाँ के बच्चे लोग जो हैं कि गरीब के बच्चे लोग हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो सब अनपढ़ रह रहे हैं और बाहर में प्लान कर रहे हैं, बाहर में काम करने के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस अधिकारी बन सकें। खासकर देख सकते हैं दिल्ली का अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल महोदय जी वहाँ पे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री। और वहाँ पे दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा है कि वहाँ पे जितने भी अभिभावक लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते थे, तो प्राइवेट विद्यालय से अपने बच्चों का नाम कटवा करके सरकारी विद्यालय में नामांकन करवा रहे हैं। वो नामांकन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि झारखंड में तो विद्यालय में चले जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि खिचड़ी और दाल चावल खिला करके बच्चों को भेज दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में वाकई में शिक्षा बच्चों को दिया जा रहा है। इसका जिक्र विदेश के, अमेरिका के अखबारों में भी इसका जिक्र आया है, सुर्खियाँ समझिए कि बटोरा है। और दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री जी और खासकर वहाँ के मुख्यमंत्री जी इतना शिक्षा व्यवस्था को सुधारे हुए हैं, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं झारखंड सरकार चंपई सोरेन जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था को इतना सुधार सकते हैं, तो आप भी तो एक मुख्यमंत्री, आप क्यों नहीं सुधार सकते हैं? तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देना होगा। और खासकर झारखंड के लोग बाहर काम करने जाते हैं, तो हमारे झारखंड में समझिए खनिजों की कमी नहीं है, कोयला हमारे झारखंड में ही है, तांबा हमारे झारखंड में ही है। बाहर न भेज करके यहाँ पे उद्योग लगाया जाए, यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट खोला जाए सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ के झारखंड के युवाओं को, झारखंड के बेरोजगारों को, झारखंड के गरीब मजदूरों को यहीं पे रोजगार मिल सके। और जब यहाँ से रोजगार